नमस्कार साथियों, मैं अनिकेत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं एक ट्रिकी सॉल्व के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम करने वाले हैं मैथ का एक टॉपिक टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क को हम बहुत ही आसान एवं सरल तरीकों से आपको समझाएंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखते हुए आगे बढ़िएगा। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन को बनाने से पहले क्वेश्चन को आप आगे अच्छे से पढ़िएगा। क्या बोला है? बोला है ए किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं और बी उसे 15 दिन में कर सकते हैं, तो ए और बी मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे? मतलब सोजा सा बात बोल रहा है। एक कार्य को कर रहा है कितना दिन में? 10 दिन में। बी उसी कार्य को कितना दिन में करता है? 15 दिन में। तो अगर ये दोनों मिल जाए, मतलब ये दोनों ए और बी दोनों आपस में मिल जाए, तो ये कार्य को कितना दिन में करेंगे? इसे मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाऊंगा, तो ध्यान से समझिएगा क्या बता रहा हूं मैं। तो बोला है ए काम को कितना दिन में करता है? 10 दिन में, मैं लिख लिया। बी उसी कार्य को कितना दिन में करता है? 15 दिन में। अच्छा, हमको कार्य निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा? और क्षमता, कार्य और क्षमता निकाल देंगे तो पता चल जाएगा कि कौन कितना दिन में करता है। तो हम आगे कार्य निकाल लेते हैं। तो कार्य निकालने के लिए क्या करेंगे? ये दोनों का एलसीएम करेंगे। क्या करेंगे? दोनों का एलसीएम करेंगे। तो 10 और 15 का एलसीएम, 10 और 15 का एलसीएम कितना आया? 30 आया। आया ना? अब इसके बाद क्या करेंगे? इसका क्षमता निकालेंगे कि कौन कितने दिन में एक, मतलब ये तो क्या हो गया? ये कार्य आ गया। क्या आ गया? ये वाला, ये हो गया कार्य। वर्क कितना है? ये क्या है? इतना दिन में करता है। 30 कार्य है, 10 दिन में कर रहा है ए, और बी कितने दिन में कर रहा है? कितना दिन में कर रहा है? 15 दिन में कर रहा है। तो हम अगर निकाल लेंगे कि ये एक दिन में कितना कार्य करता है, तो हम क्या करेंगे? इससे इसको डिवाइड करेंगे तो एक दिन का कार्य पता चल जाएगा। तो 10 से 30 को डिवाइड करेंगे तो 30 3 होगा। ये क्या हो गया? ए एक दिन में 3 कार्य करता है। ए एक दिन में 3 कार्य करता है, इसलिए 30 कार्य को करने में उसको 10 दिन का वक्त लगता है। उसी प्रकार हम देखेंगे कि बी का कितना लगता है, तो इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना होगा? 2 होगा। तो हमको ये पता चल गया कि बी एक दिन में 2 कार्य करता है, इसलिए उसको 30 कार्य को करने में 15 दिन का वक्त लगता है। तो हमको क्या बोला है कि ये ए और बी मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेगा, यही ना? तो हमको कुछ नहीं करना, ये दोनों को ऐड कर लेंगे। काहे कि दोनों मिलकर बोला है ना। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ए और बी दोनों मिलकर बोला है, तो दोनों मिला देंगे हम। 3 और 2 5 हो गया। हो गया ना? बस और कुछ नहीं करना, ध्यान से समझिएगा। कार्य कितना है? 30 है। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा? 5 कार्य करेगा। तो 30 कार्य को कितना दिन में करेगा? तो 30/5, मतलब 30 से 5 को डिवाइड कर देंगे। 5 से 30 को डिवाइड करेंगे, कितना होगा? 6। मतलब कितना आंसर आ गया? 6 दिन। आशा करते हैं आप बहुत ही अच्छे से समझे होंगे। अगर नहीं समझ आ रहा तो वीडियो को फिर से आप जाकर देखिए, आपको अच्छे से समझ आएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान से पढ़िएगा। क्या बोला है? बोला है ए तथा बी किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। यदि बी अकेले उसे 15 दिन में करता है, तो ए अकेले उसे कितना दिन में करेगा? इसमें सोजा सा बोल दिया है, ए और बी क्या करता है? किसी कार्य को कर रहा है 20 दिन में, दोनों मिलकर कर रहा है, तो कितना दिन लग रहा है? 20 दिन। फिर बोल रहा है बी अकेले एक कार्य कर रहा है, तो कितना दिन लग रहा है? 15 दिन लग रहा है। तो ए का अकेला पूछ रहा है। तो इसे हम दो फॉर्मूला, मतलब 2 प्रोसेस में आपको समझाएंगे। ध्यान से समझिएगा। पहला प्रोसेस आपको मैं समझा देता हूं, मतलब इस ट्रिक से भी बना सकते हैं, वो ट्रिक से भी बना सकते हैं। पहला क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है। पहला में जो जैसे बोला है, जैसे क्या बोला है? 20 गुने 15 कर देंगे, मतलब ए गुने बी कर देंगे, जो भी है। उसके बाद क्या करेंगे? दोनों को क्या करेंगे? बी, मतलब ये दोनों का बोला है और फिर बी का बोला है, तो ये क्या हो गया? डिफरेंस निकाल रहे हैं ना। तो कुछ नहीं करना है, दोनों का डिफरेंस कर देंगे। तो अगर हम डिफरेंस डायरेक्ट कर देते हैं तो कितना हो रहा है? 20 और 15 का डिफरेंस करेंगे तो कितना होगा? 5 होगा। अगर आपको फॉर्मूला के अनुसार बताए तो होता है ए इंटू बी बाई ए, या प्लस रहेगा तो प्लस होगा, या माइनस रहेगा तो माइनस बी। यही फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला पे आप सवाल बना दीजिएगा, आपका सवाल सही हो जाएगा। आपको 1 नंबर सवाल भी इसी फॉर्मूला पे आप बनाते हैं तो भी सही होगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं, बट ये फॉर्मूला हम जो लॉस ऑफ वाला जो फॉर्मूला मैं आपको बताइए, वो फॉर्मूला से हम, जैसे अगर धर लो यहां पर ए और बी का बोला है तो हम ये फॉर्मूला में निकाल लिए, मगर ए बी और सी रहे तो किस फॉर्मूला में निकालेंगे? तब तो ये फॉर्मूला में नहीं ना निकलेगा।
निकलेगा, क्योंकि ये तो फॉर्मूला ए और बी में सीमित रह गया, मगर ए बी सी में कैसे जाएगा, इसलिए मैंने आपको एलसीएम वाला फॉर्मूला बताया था पहले। अगर आप 1 नंबर क्वेश्चन को भी इसी फॉर्मूला पे बनाओ ना तो भी बन जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। बस उसके बाद कुछ नहीं करना है, इससे इसको काटेंगे। कितना आएगा काटने पर, 3 आएगा। उसके बाद कितना होगा, 20 तिहाई कितना होता है, 60। ये क्या आ गया, ए अकेले उससे कितने दिन में पूरा करेगा, 60 दिनों में। ये हो गया आंसर। आपको एक फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, अब आपको मैं दूसरा बताता हूं, ध्यान से समझिएगा उसे भी। जैसे मैंने आपको एलसीएम वाला बताया, तो पहले क्या था, ए और बी मिलकर किसी कार्य को कितना दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है ना। उसके बाद क्या बोला है, बी अकेले उस कार्य को कितना दिन में कर रहा है, बी अकेले उस कार्य को कर रहा है 15 दिन में। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, दोनों का क्या निकालेंगे, एलसीएम मतलब लॉस ऑफ प। तो दोनों का लॉस ऑफ प निकाले तो कितना हुआ, 60। आप निकाल कर देख लो। ठीक है, साइड में आप निकाल कर देख लेना। 20 और 15 है, 5 से काट दिया, 5 चौके और 5 तिहाई 15, 5 चौके 20 और तिहाई 60। अब इसका क्या करेंगे, हम दोनों का एलसीएम मतलब किस डिवाइड करेंगे इससे, तो 20 से 3 को 3 बार में, 15 को 4 बार में। अच्छा, अब इसका अगर डिफरेंस देखते हैं हम, जैसे मैंने आपको बताया, ये क्या है, कार्य है, और ए और बी मिलकर एक कार्य को कितना दिन में, 3 दिन में कर रहा था, मतलब 3 दिन ही 3 कार्य कर रहा था, और ये कितना 4 कर रहा है। तो उसी हिसाब से देखेंगे, क्या करेंगे, दोनों को डिफरेंस कर देंगे हम। माइनस कितना होगा, डिफरेंस करेंगे तो 3 और 4 को 1 आएगा। तो 1, ए एक कार्य को 1 दिन में करता है, क्या करता है, ए एक कार्य को कितना दिन में करता है, सॉरी, एक 1 है, तो क्या होगा, 60 कार्य को कितना दिन में करेगा, 60 दिन में ना करेगा। आंसर हो गया यही वाला। ए एक कार्य को 1 दिन में कर रहा है, तो यहाँ कार्य कितना है, 60 है, तो 60 दिन में करेगा। आशा करते हैं आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को भी आप ध्यान से पढ़िए, क्या बोला, ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुना है, तो दोनों का समय का अनुपात बताइए। देखिए, आपको एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, साइड में आप रूल के अनुसार या फॉर्मूला के अनुसार आप लिख लो, या ट्रिक समझो, जो भी समझो आप। क्षमता बराबर होता है समय। क्या होता है क्षमता बराबर, समय, और समय बराबर होता है क्षमता। तो एक चीज ध्यान में रखिएगा, जब भी 2 संख्या का लेकर, जैसे ए और बी बोला है ना, 2 संख्या है ना, जब भी 2 संख्या के अनुसार बोले तो जो रेशियो जैसे बोला जाए, आगे निकाल लेते हैं हम, ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुना है, मतलब ए का जो कार्य क्षमता है वो क्या है, बी से 2 गुना है, मतलब ए का अगर बी का 1 होगा तो ए का क्या होगा, 2 गुना हो जाएगा। तो दोनों का समय का अनुपात बताए, तो इसमें कुछ नहीं करना है। जब भी ऐसा बोले, ये तो क्षमता बोला है ना, तो क्षमता अगर दिया हुआ है तो समय का लेकर मैंने क्या बोला, रिवर्स हो जाएगा, कुछ नहीं। तो ए का क्या हो जाएगा, 1, और बी का क्या हो जाएगा, कितना होगा, बी का 2। देखिए, अनुपात में पूछा इसलिए हम लोग अनुपात दिए, बस यही हो गया क्या इसका आंसर। यह हार्ड नहीं था, बस आप एक चीज को ध्यान में रखिए कि क्षमता बराबर समय, समय बराबर क्षमता। जब भी किसी संख्या में, किसी भी सवाल में आपको 2 संख्याओं का अनुसार बताया रहे, तो आप क्या कीजिएगा, उसको रिवर्स कर दीजिएगा। जब भी क्षमता के समय से अगर क्षमता पूछता या फिर क्षमता से समय पूछेगा, जो भी पूछेगा आप रिवर्स कर दोगे, बस आंसर वही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को भी अच्छे से पढ़िएगा और समझिएगा क्या बोला है। बोला है ए बी और सी के क्षमता का अनुपात 2:3:4 है, तो उसका समय का अनुपात बताएं। इससे पहले वाला सवाल में आप देखे होंगे कि 2 बोला था, क्या दिया था, ए और बी का ही बोला था, मगर इसमें क्या किया है, 3 बोल दिया है। तो मैंने जैसे आपको पहले बताया था, अगर 2 बोले तो उस फॉर्मूला में बनाएंगे, मगर अगर 3 बोल दे तो क्या करेंगे। तो बस इसमें कुछ नहीं करना है, ध्यान से बात समझिएगा। तो क्या क्या बोला है, ए का बोला है ए बी और सी। मैंने रेशियो क्यों लिया, क्योंकि यहां पर अनुपात ऑलरेडी बोला हुआ है। तो 2:3:4। इसको क्या करेंगे, यहां पर क्या दिया हुआ है, क्षमता दिया हुआ है और समय निकालना है। तो कुछ नहीं करना,
2, 3 और 4 दिया है ना। तीनों का क्या करेंगे, एलसीएम कर लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम, मतलब लॉसअप। तो 2, 3 और 4 का लॉसअप निकाल लेते हैं हम। कितना होता है, 2 से कट जाएगा, 2 एकम, एलसीएम कितना आया, 12 आया। कितना आया, 12। अब हम देख लेते हैं, 2 से इसको करेंगे, कितना आएगा, 6 आएगा। 3 से 4 और इससे 3, यही आएगा। तो बस और कुछ नहीं, यही हो गया इसका आंसर। तो अगर हम आंसर के अनुसार लिखेंगे तो क्या होगा, 6:4:3, ये हो गया आंसर। आशा करते हैं आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए ना, आप जैसे मैंने आपको दो अंकों वाला बताया, ए और बी का क्षमता और उससे समय बता दिया, और ए बी और सी का क्षमता से हम क्या बता दिए, 3 रेशियो दिया है, उसका अनुपात भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, अगर अब तक आपको अगर पसंद आया तो एक लाइक कर ले, और वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो बच्चे नहीं देख रहे हैं वो भी देखें और अच्छे से समझे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान से पढ़िए, क्या बोला है। ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुना है। यदि दोनों मिलकर किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं तो ए तथा बी अकेले अकेले उस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। इस दोनों को क्या करना, आगे हम निकाल लेते रेशियो के अनुसार। ए है, बी है, ए की कार्य क्षमता बी के कार्य क्षमता की क्या है, बी से 2 गुना है। तो ए का बी कितना होगा, 1 होगा, तो ये कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये दोनों किसी काम को कितना दिन में करता है, 40 दिन में। तो जैसे मैंने आपको पहला वाला फॉर्मूला बताया था, टोटल जो कार्य है ए का निकाल लेते हैं आगे हम। तो टोटल कार्य कितना है, 40 है, तो 40 लिख लेते हैं। ठीक है, और ये जो 40 का दिन में लगता है, तो ये क्या है, ए और बी दोनों मिलकर ना कर रहा है, तब 40 दिन लग रहा है। तो दोनों का रेशियो दिया हुआ है, तो दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो इनटू कितना होगा, 3 होगा। हम निकाल किसका रेशियो रहा है, हम निकाल रहे हैं ए का। तो ए का क्या करेंगे, रेशियो दे देंगे नीचे। तो ए का रेशियो कितना है, 2 है, तो 2 लिख लिए, 2 है ना। फिर क्या करेंगे, इसको काट लेते हैं। कितना बार में कटेगा, 20 बार में। 20 तिहाई कितना होगा, 60। ये 60 दिन किसको लग रहा है, 60 दिन लग रहा है ए को। अब हम क्या करें, बी को भी निकाल लेते हैं। तो बी का भी सेम, ये पूरा टोटल 40 दिन लगता है। कार्य कितना, मतलब कितना, 3, क्षमता 3 था ना। उसके बाद क्या होगा, किसका निकालेंगे, बी का। तो बी का क्या लिखेंगे नीचे, एक रेशियो जो है, इसको अब क्या करेंगे, कटेगा तो नहीं, तो क्या लिख रहे, 43 जा 120। ये किसका निकला, बी का। तो इसमें क्या पूछा था, बोला था ए तथा बी अकेले अकेले काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, 60 एंड 120 दिन। ये हो गया आंसर। आशा करते हैं आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। अगर वीडियो आप अभी तक आपको पसंद आया तो एक लाइक कर ले, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हम जितने भी वीडियो आपको प्रोवाइड करें वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।